तो आप मिलने गए, चाचा है ना। अरे तो चाचा है तो मिलने हम कहाँ गया है। चाचा को कभी कभी आ जाना चाहिए ना भतीजा के पास। रोज आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। उसके बिना तो पेट निकलेगा नहीं, ना आपका ना हमारा। ज्यादा निकल गया क्या? बिहार के लोगों का ज्यादा निकल गया। नहीं, खासकर बिहार के लोगों को तो पेट बाहर निकला रहता है, तब पता चल जाता है हाँ ये बिहारी है, देखो पेट निकला हुआ है इसका। चावल खाता है, भात खाता है, भात। हाँ अच्छा, दाल भात चोखा। अब जैसे आप यहाँ इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, अब कल आप ही के तकदीर में हो जाएगा, हम ही आपको विधायक बना देंगे, तो आप विधायक बन जाइएगा। किसके तकदीर में क्या है कोई नहीं जानता है ना। अच्छा, पता मतलब ये संभावना है कि विधायक बना जा सकता है। काहे नहीं बना जा सकता है। यहाँ जो आ गया खाली यहाँ थोड़े गया, कुछ ले ही के गया। तो शराबबंदी को आप कैसे देख? अरे पुलिस और थानेदार शराब उसमें थाना में मिल रहा है आपको, अब पुलिस से दारू पी कर गया लोंगड़ जा रहा है। ऐसा ऐसा सीन मिलता है यहाँ बिहार में। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका टीजर आपने पहले देख ही लिया है। आज सीधे मिलाते हैं लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी से। तेज प्रताप जी, सबसे पहले अपने कीमती समय में हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो तेज प्रताप जी, आप में ना लालू जी की एक झलक दिखती है, कई बार हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चूक हो जाती होगी छोटी मोटी, जिसके कारण बात कुछ दूसरी तरफ चली जाती है। कैसी चूक? कोई चूक नहीं रहती, मेरा यही अंदाज है। अब हम उनके पुत्र हैं तो अंदाज तो वैसा ही होगा। चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। और हम तो चाहते भी हैं कि हम अपने पिता की तरह बनने का कोशिश करें, और मेरी पूरी रहती है कि हम उनके जैसा बने, मुकाम हासिल करें। अच्छा, अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव काफी रहता है। वृंदावन, मथुरा आप जाते रहते हैं, तो क्या ये अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक जब आप हुए तो ये राजनीति में आने से के बाद या पहले से हैं? पहले से था मेरा, राजनीति में आने से पहले से हम अध्यात्म की ओर, भगवान कृष्ण का पूजा आराधना, महादेव का पूजा आराधना, और नवरात्रा जब आती थी तो पूजा वगैरह हमारे घर में शुरू से ही हम लोग करने का काम करते थे। चलता था, पूजा आराधना में ज़्यादा मेरा रुचि रहता था। अच्छा, हम जब आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे तो हमने सोशल मीडिया पे डाला, तो लोगों ने हमसे कहा कि एक सवाल ज़रूर पूछिएगा। आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था जिसमें कि आप एक महंगे शोरूम में जाते हैं और एक महंगा मोबाइल खरीदकर एक बच्ची को देते हैं। क्या थी वो, मतलब बच्ची की डिमांड क्या थी? कौन तो बच्ची, मैं गया था अपना ही मोबाइल देखने के लिए, मैं तो टूट गया था, तो मैंने बगल में शॉप था एक, वहीं बोर्डिंग रोड में था, तो वहाँ पे मैंने एक बच्ची को देखा कि वहाँ पे भीख मांग रही थी वो। तो उसको देख के बड़ा हमको माया टाइप का आया, तो उसको बुलाया, उस बच्ची को बुला के पूछा उससे, तो उसने बताया कि घर के हालात ठीक नहीं हैं कि हमें ये काम करना पड़ता है। बोले तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो उस बच्ची ने बोला कि हमारे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। अरे बताओ, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और तुमको भेज दिए भीख मांगने के लिए? तुम पढ़ाई करो, लो ही मोबाइल लो। कोरोना काल का समय है, सब लोग मोबाइल पर, बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है। तो हमने उसको एक मोबाइल खरीद के दिया। आईफोन था, तो उसको आईफोन मैंने देने का काम किया। अच्छा, एक चीज़ है कि आप अक्सर आरजेडी कार्यालय जाते थे, वहाँ जनता दरबार लगाते थे, इसका अलग मतलब एक अलग फीडबैक जा रहा था। अचानक वहाँ जाना थोड़ा कम हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोरोना को देखते हुए भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने का काम किया उस समय, जिस समय मैं जाता था, और उस समय स्टार्टिंग ही हुआ था। अब जनता से तो लगातार हम मिलते जुलते ही रहते हैं, चाहे यहाँ जनता दरबार लगाएं, चाहे पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगवाएं, तो लगातार मुलाकात होती ही है। अच्छा, आरजेडी में आप कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं, जबकि आपका इम्पैक्ट अच्छा है? हम अपने से मांगते चले हैं, हम मांगने वाला काम थोड़े करते हैं। मांगने वाला हम काम नहीं करते ना, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म पर विश्वास कीजिएगा, फल आपको भगवान देगा, हम या आप नहीं दे सकते हैं फल। इसलिए मांगने का काम मैं नहीं करता हूँ।
उनको ठीक लगेगा, उनको देना होगा कि हाँ इस कुर्सी के सुटेबल हैं तो देंगे, और सब भगवान पर निर्धारित है। हम आप तो इंसान हैं। अच्छा, आपके पसंदीदा नेता कौन है? आपके बांसुरी बजाने का एक वीडियो माननीय प्रधानमंत्री ने भी सराहा था उसको। हाँ। पसंदीदा नेता कौन? नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए हमारे पसंदीदा नेता जो हैं हमारे भगवान, हमारे पिता हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, कलयुग के कल की अवतार हैं। क्योंकि जिस तरीके से लेबरों को, मजदूरों को, जो समाज में ठीक तरीके से बैठ नहीं सकता था, उसको उन्होंने आवाज़ देने का काम किया। समाज में किस तरीके से तुमको अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम करना है, ये चीज़ उन्होंने अधिकार देने का काम किया। इसलिए हमारे गुरु और हमारे भगवान तो वही हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, आप जब भी आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं हमने, तो आप अपने छोटे भाई को अर्जुन बताते हैं, अपने आप को कृष्ण बताते हैं, मुख्यमंत्री की भूमिका, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहत भी बिल्कुल क्लियर है। आप लालू जी के तरह एकदम फायर ब्रांड है, आप लालू जी की तरह फायर ब्रांड मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बनना चाहते? देखिए, इसमें है क्या कि बहुत सारे लोगों का अपना अपना सोच होता है। 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है। हमको दान करने में अच्छा लगता है, हम हर एक चीज़ दान कर देते हैं महादेव के तरह। इसीलिए वो राजनीति है, राजनीति में कोई बने, अरे हम बने चाहे वो बने, बात एक ही है। एक ही घर में है, एक ही घर में 2 संतान हैं, भाई हैं, खून है, कोई बने। अच्छा, ये छात्र जनशक्ति परिषद आरजेडी के लाइन लेंथ से अलग है क्या? नहीं, अलग कैसे है? उसमें कृष्ण भगवान का बांसुरी है और वो धार्मिक है। हमको कृष्ण भगवान से थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है, इसलिए। और पीताम्बरी हमको पहनते भी हैं, धोती, तो उसमें कलर भी हमने दिया है। नीचे भी कलर, उसमें झंडे में 2 कलर आप देखने का काम करेंगे, एक पीला है और एक हरा। हरा अपना राजद का हो गया और पीला अपना धर्म का ध्वजा हो गया। इसलिए आप धर्म को छोड़ के राजनीति नहीं कर सकते हैं, धर्म को आपको लेके चलने का काम करना होगा। अच्छा, तो आजकल देशभक्ति का जो पैरामीटर है वो किसी विशेष रंग, विशेष दल के हिसाब से लोगों को दिया जाता है कि आप देशभक्त हो, आप देशभक्त नहीं हो। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा जो पूरा जो धरती है वो हरा भरा है, आप देखिएगा ये हरा भरा है। तो देश में जो आदमी तिरंगा के लिए जो जान दे रहा है, चाहे बॉर्डर पे जो आप देखिएगा सेना के जितने नौजवान हैं, तो वो देश को रक्षा कर रहे हैं। मतलब कि अपने देश पे कोई कुदृष्टि से अपने देश को नहीं देखे, उसके लिए वो लोग तैनात रहते हैं लगातार। और इसमें मैं किसी भी तरीके का कोई रंग में या झंडा में या लोगों में मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको एक समान में देखने का काम करता हूँ। अच्छा, ये सवाल एक माँ के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं, दोनों भाइयों में सबसे ज़्यादा माँ किनको मानती है? दोनों को मानती हैं माँ, लेकिन ज़्यादा हमको मानती है। अच्छा। तो इस बात की शिकायत तो एसपी जी को होगी कि बड़े भैया को ज़्यादा मानते हैं? नहीं, पिताजी फिर उनको मानते हैं। अच्छा। अच्छा, तो पारिवारिक बैलेंस ऐसे है। हाँ। अच्छा, हमने देखा है कि आपके पिताजी को गाय पालने का बहुत शौक है, क्या? तो देखिए, हम लोग यदुवंश रहे हैं, भगवान कृष्ण के वंशज रहे हैं, और हम लोग तो गाय शुरू से हमारे दादा परदादा के दादा पालने का काम किए, तो शुरू से रीति रिवाज चला आ रहा है। और उस रीति रिवाज को हमारा बिजनेस है वही, हम लोग दूध बेच करके और अपना उससे शुरू से पिताजी ने शुरुआत किया, दूध से, दूध का व्यापार से। एक चीज़ देखा कि जब भी पत्रकारों से आप मिलते हैं बड़े जॉली मूड में मिलते हैं, क्या इसके पीछे क्या राज है? जब भी मुस्कुराते मिलते हैं, हम भी आपसे मिले। अब मान लीजिए कि पत्रकार जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, और जितना पत्रकार इस लाइन में, जब पत्र का जो लाइन है आप लोग का, उसमें बहुत भाग दौड़ करते हैं, और उनके मालिकों का प्रेशर रहता है कि ये न्यूज़ ला के दो, नहीं तो नहीं देगा तो तुमको हटा देंगे। तो देखिए, सब अपना अपना काम करता है, और जब उतना वो लोग मेहनत करता है तो हम उसको आसानी से फल देना चाहते हैं।
ये जीतन राम मांझी जी के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी के बारे में क्या कहना है। अपना पहले साथ में थे, मुख्यमंत्री भी हुए हैं उन्होंने। और जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे भी बातचीत मेरा लगभग अच्छा रहता है। सब नेताओं से लगभग अच्छा रहता है मेरा। और वो भी अपना सिद्धांत को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, हम भी अपना सिद्धांत को लेकर चलने का काम। छात्रों का विरोध प्रदर्शन रहा, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र जो विरोध प्रदर्शन किए, जो अपने हक के लिए लड़ने का उन्होंने काम किया। देखिए, सरकार तो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे महिला हो, चाहे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चीनी मिल हो, फैक्ट्रीज हो, ये सब तो सब खत्म हो चुका है ना। शिक्षा है वो ख़त्म हो गया है, स्वास्थ्य जो है वो पूरे तरीके से डेड हो चुका है। तो बिहार का अभी जो हालात है ना, बहुत बुरा है। वो पूरे तरीके से बिहार में कुछ है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? शराब नहीं बंद है ना, इस चीज़ का शराब बंद ही नहीं है। शराब सब जगह होम डिलीवरी चल रहा है। थाना के द्वारा, अफसरों के घर में जिस तरीके से पिज़्ज़ा होम डिलीवरी होता है, उसी तरीके से होम डिलीवरी हो रहा है शराब। और शराब पी करके कितना लोग मर रहा है। अभी आप सड़क पर जा कर के देख लीजिएगा, शराबी सब पी करके सड़क पर लौटा हुआ है। अरे पुलिस और थानेदार शराब उसमें थाना में मिल रहा है आपको, अब पुलिस दारू पी करके लोहड़ जा रहा है। ऐसा सीन मिलता है यहाँ बिहार में, पटना में। हाँ, पूरा बिहार में मिल रहा है शराब। तो आप कभी चाचा से मिल के बोले नहीं कि आपका शराबबंदी विफल रहा? हम अभी मिले कहाँ, पर्सनल कहाँ मिले? जब से अलग अलग हुए हम लोग तब मिले कहाँ अभी? पर्सनल मिलेंगे तब तो इस सब पीछे चर्चा होगी, नहीं तो चैनल के माध्यम से तो हम बोलते ही रहते हैं। सुशासन की सरकार को कितना सुशासन है? सुशासन की सरकार नहीं है। सरकार जो है इसमें हत्यारों की सरकार है, बलात्कारों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है। रोजगार नहीं मिला है, त्रसित थे लोग। कितने किसान, मजदूर, लेबर क्लास के लोग फांसी लगा लिए जंतर मंतर पर जाकर के, दिल्ली में किसान आंदोलन में। तो सरकार जो है, कोरोना काल में भी सरकार दुबक के घर में बैठा। कोरोना काल में हमने लालू रसोई के माध्यम से पूरे झोपड़पट्टी वासियों को पूरा खाना लगातार हमने सबको देने का काम किया, सब गरीब बस्ती में देने का काम किया। कोई नेता इनका सरकार में, कोई नेता कोरोना काल में नहीं निकला, लेकिन हम यहीं से लगातार लालू की रसोई के माध्यम से लोगों को खाना पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। पूरे छात्र के उस समय में, छात्र राजद में उस समय में प्रदेश अध्यक्ष आकाश जी थे। उस समय में उन लोगों ने, हमने सब मिल करके पूरा खाना बंटवाने का काम किया था उस समय में। तेज प्रताप जी, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, हम जो हैं कि हम तो जनता के बीच में रहना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पर रहना चाहते हैं, हम धरातल से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। हम हवा में उड़ने वाली बात मैं नहीं करता हूँ। जो भी बात करूँगा सटीक करूँगा और डंके की चोट पर करूँगा। भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में, भ्रष्टाचार पूरा सरकार भ्रष्ट हो गया है। सरकार इतना भ्रष्टाचारी हो गया है, इतना घोटाला सरकार का निकल रहा है। बालिका गृह घोटाला देख लीजिए, बहुत तरीके का घोटाला इन लोगों ने करने का काम किया, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोषी को पकड़ा नहीं जा रहा है, खुलेआम घूम रहा है सब दोषी सब। बिहार अब भ्रष्टाचार, अब भ्रष्ट मंत्री विधायक सब भरे हुए हैं सब भाजपा जेडीयू में। अभी ऐसे ऐसे मंत्री अब विधायक हैं कि ट्रेन में नंगे घूमते हैं सब। गोपाल मंडल जी के बारे में बोले थे। हाँ, वो नंगे घूम रहे थे ट्रेन में, शर्म नहीं आया उनको। पूरे देश दुनिया में अपना हंसी उड़वाया। एक वो विधायक थे, पूर्व विधायक, जो करे थे गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन करवाएंगे। उन लोग का वही काम ही है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे इसके बारे में नहीं बात किया, कोई रोजगार देंगे इसके बारे में नहीं बात किया, शिक्षा देंगे इसके बारे में नहीं बात किया, बिहार के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएंगे इस पे कोई नहीं बात किया। लेकिन ये क्या करेंगे? पियक्कड़ सम्मेलन कराएंगे, बिहार को बर्बाद करेंगे, बलात्कारियों को बढ़ावा देंगे, मर्डरर को बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का खराब करेंगे।
ये वो सरकार है। अच्छा तेज प्रताप जी, एक वीडियो आपका देख रहे थे कि आप ब्रिज पर चल रहे थे, बता रहे थे कि ब्रिज के ऊपर ब्रिज है, उसका कुछ क्लिप काट ब्रिज के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है यहाँ, जो ब्रिज है सब ढकोसला है उनका। वो ब्लॉग में हम जो जा रहे थे, हम अपना व्यूअर्स को दिखा रहे थे कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अब उसका कुछ विरोधी लोगों ने, अशोक सिंह जो पलटीबाज हैं, वो भी पलटीबाज हैं, पहले थे कांग्रेस में, आप पलट के चल गए जेडीयू में, वो हमारे बारे में ट्वीट किया उन्होंने कि ये सराहना कर रहे हैं, जो बना सराहना कर रहे हैं, तो वो थोड़े बनाए थे, वो सब ब्रिज जितना हम लोगों ने देने का काम किया था। वो तो केवल पोस्टर में चेहरा चमकाते हैं ये लोग। अच्छा, बैनर में चेहरा चमका रहे हैं। लग रहा है ना नीतीश कुमार जी का पोस्टर चारों तरफ, मुंह पे पट्टी बांधे हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, जैसे दूल्हा ने मुंह छुपाता जाता है बाराती में, और उसमें पट्टी लगा करके ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं। अच्छा, क्यों मुंह छुपाए हुए? अब मुंह छुपाए हुए तो वही ना जा रहे हैं, मुंह छुपा करके जा रहे हैं, डर लगता है उनको। तो आप मिलने गए? चाचा है ना? अरे तो चाचा है तो मिलने हम कहाँ गया है? चाचा को कभी कभी आ जाना चाहिए ना भतीजा के पास। चाचा आए कितना बार, हमारे पिताजी ने उनको जीवन दान दिया। अच्छा, सरकार में रहने का? हाँ, सरकार में रहने का तो हो गया। आरजेडी में आपकी सक्रिय भूमिका इधर नजर नहीं आती है। आप आरजेडी में सक्रिय होते? हम जनता के बीच में सक्रिय होते हैं। हम किसी पार्टी या विशेष के लिए नहीं, हम जनता के लिए बने हैं। हम जनता ही में रहते हैं, जो हमको जैसे भजता है वैसे भजा देते हैं हम। तो आरजेडी से विरोध, मतलब अलग विचार ये नहीं रहे जनता के? कोई भी पार्टी में किसी भी तरीके का लोग गलत आदमी भरेगा, उसका विरोध करना मेरा अधिकार है। तो कौन है गलत आदमी आपके पार्टी में? अब जो भी हो, वो सब चीज़ लाइन पे तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वो ख़त्म होगी कहानी, नया चैप्टर अब चालू हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं सब चीज़ों पे। छात्र जनशक्ति परिषद को ही आगे लेके चल? छात्र जनशक्ति परिषद आगे चल रहा है। छात्र का और जनशक्ति का, जितने जन लोग हैं उनकी ताकत को समूह करके जनशक्ति परिषद हमने बनाने का काम किया है। अच्छा, एक राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे और बड़े राजनेता हैं आप, बिजनेस में आना ये कहाँ से, स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हमको क्या, हम बाप दादा से गाय भैंस हम लोग चला रहे थे, दूध बेचने का भी हम लोगों ने काम किया है, और हमारे पास अभी भी 100 गाय हैं जो कि दूध हम मार्केट में देने का काम करते हैं। तो बिजनेस तो हमारा शुरू से चल रहा है, इसमें तो कोई नया बात है नहीं। तो मतलब ये बिजनेस आइडिया तो कहीं ना कहीं से स्टार्टअप आइडिया तो आया होगा ना इसका? अगरबत्ती, फिर राइस? नहीं, देखिए अगरबत्ती तो भाई हम धार्मिक हैं, वृंदावन जाते थे वहाँ, तो वहाँ हमने देखा था कई एक अगरबत्ती सुगंधित दुकानें रहा करती थी, तो उससे हमको आइडिया मिला, सबसे पूछते गए, तो फिर उसको यहाँ पे हमने चालू किया अगरबत्ती से। और फिर चावल तो रोज़ लोग खाते हैं, खीर में खाते हैं, प्रसाद में खाते हैं, चावल कहीं बंद नहीं होने वाला है, ना दाल बंद होगा ना आटा बंद होगा, रोज़ आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, उसके बिना तो पेट निकलेगा नहीं, ना आपका ना हमारा। ज़्यादा निकल गया क्या? बिहार के लोगों का ज़्यादा निकल गया? खासकर बिहार के लोगों को तो पेट बाहर निकला रहता है, तब पता चल जाता है हाँ ये बिहारी है, देखो पेट निकला हुआ है इसका, चावल खाता है, भात खाता है, भात। हाँ। अच्छा, दाल भात चोखा। भविष्य में राजनीतिक का जो पटकथा है, आपने अपने लिए क्या लिख रखी है स्क्रिप्ट? हम नहीं लिखते हैं, हम केवल कर्म करते हैं। कर्म लिखने वाले भगवान हैं, महादेव हैं, कृष्ण भगवान हैं, वो लिखते हैं, हम नहीं लिखते, हम केवल कर्म करते हैं। भगवान ने हमको भेजा यहाँ कर्म करने के लिए, आपको भेजा है आपको कर्म करने, जो कि आप अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं जनता के बीच में, तो हम नहीं लिखते हैं, भगवान लिखते हैं। किस भगवान को इष्टदेव मानते हैं आप? कृष्ण भगवान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कृष्ण भगवान को तो कभी कभी आप शिव अवतार में भी दिखते हैं। कृष्ण भगवान में सब देवी देवता का वास है, और गाय को ज़्यादा मानते हैं हम। गाय को, गाय जो माँ हैं उनको ज़्यादा मानते हैं, देसी गाय हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय को ज़्यादा पूजनीय मानते हैं।
लेकिन धर्म को लेकर, राजनीति में धर्म को भी लेकर चलना है, तो क्या सिर्फ अभी आप थोड़ी देर पहले, तो क्या सिर्फ हिंदू धर्म को ही लेकर चलना और धर्म के लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं कि हिंदू ही धर्म को लेकर चलना। हमने डीएसएस भी बनाने का काम किया था, हमने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बनाने का काम किया था, जिस तरीके से आरएसएस बनाने का काम किया है। आरएसएस तो एक ही पार्टी को लेकर के चलने का काम करता है, केवल उसका काम है मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा देना। तो खैर उसका उनका अपना मसला था, राजनीतिक रोटी उनको सेकना था, उन लोगों ने सेकने का काम किया। अच्छा, तो हम तो सब धर्म को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इशारों में आपने बहुत बात कह दी। मतलब क्या बनेगा नहीं बनेगा किसके तकदीर में, अब आपके तकदीर में रहेगा तो आप भी कुछ बन सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, अब कल आप ही के तकदीर में हो जाएगा, हम ही आपको विधायक बना देंगे तो आप विधायक बन जाइएगा। किसके तकदीर में क्या है कोई नहीं जानता है ना। अच्छा, पता मतलब ये संभावना है कि विधायक बना जा सकता है? काहे नहीं बना जा सकता है। यहाँ जो आ गया खाली आप थोड़े गया, कुछ ले ही के गया। पता चला है कि तेज प्रताप जी बहुतों को विधायक बना। नहीं देखिए, इस सही बात है कि जो लोग हमसे जुड़े या डेडिकेटेड मेहनत किए, पार्टी में 15-20 साल से काम किए, तो उनके लिए हमने लड़ने का काम किया है, ये सच्चाई है। और हमने जिताने का भी काम किया है। एक हमने दिया था औलौली के चंदन राम थे, वो चंदन राम वो पशुपति पारस के भाई को हराने का उन्होंने काम किया था, बड़े अच्छे वोटों से उन्होंने हरा, तो उनको हमने देने का काम किया था। और एक थे संजय थे, फिल्मी दुनिया में थे, वो भोजपुरी का सिनेमा लगे था बनाने, उनको दिया था हमने, बड़हारा से दिया था हमने। तो कई एक जगह से लोग हमसे जुड़े थे, तो उस समय में अगर हमसे जुड़े भाई हमारे प्रति समर्पण भाव से काम किया उन्होंने, तो हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए, फिलहाल तो हम पत्रकार ही सही हैं, जब विधायक बनना होगा तो पक्का आपसे आपसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेज प्रताप यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, जिनसे हमने विस्तृत चर्चा की। किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।